बताइए कि अनुपमा यादव से भाई कौन सा लड़ाई है आपका कि आप दोनों लोग पहले कभी गाते हैं फिर अलग हो जाते हैं, फिर गाते हैं फिर अलग हो जाते हैं। डांसर होती हैं, डांसर लोग से उनसे पैसा लेते हैं ही, और ये जो है इनका एक्सीडेंट आता है तो लाइक और फॉलोवर बढ़ाते हैं, सिंपैथी लोगों का लेते हैं। क्या ये बात सत्य है? सब कुछ होता है। सवाल से भाग रहे हैं आप, पैसा क्यों लेते हैं डांसरों से? हमने अनुपमा जी के तो लिए कुछ नहीं बोला, जो भी है अनुपमा जी खुद ही बोली, आप देखे होंगे वीडियो तो दूंगा कभी जिंदगी में। तो अब थूक फेंक दिए तो फिर कैसे उठा उसको चाट सकते हैं वैसो, बताइए आप नहीं करिएगा। अब हम कैसे करेंगे? नहीं करिएगा। उन्होंने मना कर दिया, अनुपमा के साथ आप काम नहीं अब नहीं करेंगे काम। कभी भी, कभी नहीं, कभी नहीं होगा कि 6 महीना के अंदर अनुपमा यादव की मार्केट बंद हो जाएगी। आप उनकी मार्केट बंद कर देंगे अनुपमा यादव। अभी हमारे साथ भोजपुरी के कलाकार हैं और नाम है इनका शिवेश मिश्रा। बहुत सारे विवादों में भी रहते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को मैंने स्टार बना दिया है। जी हाँ, ये सत्य बात है कि छोटे छोटे कलाकारों को स्टेज पर लाकर खड़ा करके उनसे गंवाना इनकी फितरत है। लेकिन कई बार ये विवादों में इसलिए रहे क्योंकि अनुपमा यादव से आए दिन ये चर्चा के विषय बने रहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अनुपमा यादव से भाई कौन सा लड़ाई है आपका कि आप दोनों लोग पहले कभी गाते हैं फिर अलग हो जाते हैं, फिर गाते हैं फिर अलग हो जाते हैं, अब फिर लड़ाई हो गया है क्या आपका? लड़ाई हो सकता है और चीज का नहीं है, हो सकता है जमीन में उनका जोत लिए होंगे ज्यादा, हम तभी लड़ाई हुआ होगा। नहीं, गाने में जमीन का बात छोड़ दीजिए। गाने का लड़ाई उतना तगड़ा नहीं होता जितना जमीन का लड़ाई होता है। सर तक कट जाता है। तो नहीं, बड़ा आरोप लगा रही है अनुपमा जी। आप कहते हैं कि जो है हम उनको लेकर आए गवाने के लिए, हमारे कार्यक्रम में आती थी गाने। अब वही अनुपमा यादव जी जो आपके कार्यक्रम में गाने आती थी, आपके स्टेज पर साथ में गाती थी, वो कहती है कि जो है शिवेश मिश्रा जी जो नाचने वाली डांसर होती हैं, डांसर लोग से उनसे पैसा लेते हैं ही, और ये जो है इनका एक्सीडेंट आता है तो लाइक और फॉलोवर बढ़ाते हैं, सिंपैथी लोगों का लेते हैं। क्या ये बात सत्य है? ऐसा हो सकता है, कोई इंसान ऐसा करेगा एक्सीडेंट होने के बाद? आप ही बताइए, आपका एक्सीडेंट अगर हो, तो वो कह रही है, मैं तो नहीं मानता हूं कि आप ऐसा करेंगे। आप अपनी जान के बारे में सोचेंगे ना कि लाइव आकर सिंपैथी लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि सिंपैथी लेंगे। लाइव आए थे हम एक्सीडेंट में, पता है क्यों? जब मैं एक्सीडेंट किया था तो मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा था। मेरे शरीर में इस भाग में पूरा दर्द था। मैं लोट पोट कर रहा था, पूरा रोड पर सो रहा था। तो जितने वहाँ कार्यक्रम किया था मैं मधेपुरा में, तो सारे चैनल वाले लोग पहुंच गए वहाँ। उनको पता चला शिवेश मिश्रा एक्सीडेंट हुआ। अब फिर 4 तारीख को वहाँ कार्यक्रम भी है मेरा मधेपुरा में, उसी मुरलीगंज रामपुर में। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जब हम एक्सीडेंट किए तो लोट पोट कर रहे थे सारे यादव कास्ट के लोग। हमको कहता है लोग कि यादव कास्ट और ये जाति पाति। जाति पाति हम कैसे माने बताइए? हमारे जाति के लोग वहाँ थे हमको सेवा करने में नहीं, वहाँ वो लोग यादव कास्ट के लोग थे। और उनको चरण छू के मैं प्रणाम करता हूँ सभी लोगों को जो लोग मेरे लिए उतना किए। उन लोगों का एहसान जिंदगी में नहीं भूल सकता। मैंने लाइव इसलिए किया ना, मुझे सिंपैथी के लिए नहीं किया था मैंने लाइव किया था कार्यक्रम में। मुझे 5 तारीख को, 4 को मेरा सुपौल में कार्यक्रम था और 5 को सुबह 11 बजे एक्सीडेंट हुआ था। और 5 को मेरा कार्यक्रम बांका जिला में था, वहाँ से 200 किलोमीटर सुपौल से, बीच रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ। और अब आप बताइए, एक्सीडेंट में वो पार्टी फोन कर रहा, आप कहाँ हैं? हम बोले भैया एक्सीडेंट। मजाक मत करिए सर, आप कार्यक्रम कहीं ले लिए क्या? ज्यादा पैसा मिल गया क्या आपको? हम बोले अरे भैया एक्सीडेंट कर गए, हम फोटो भेज रहे हैं आपको, फोटो भेजे। तो बोला नहीं मानेंगे, ये सब पुराना आप दिखा रहे हैं, कहीं कार्यक्रम मिल गया आपको ज्यादा, इसलिए आप कहीं और जा रहे हैं प्रोग्राम में, आप चूतिया बना रहे हैं हमको, ऐसे बोला वो। हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने भैया बोला हम चूतिया कहाँ बना रहे हैं आपको, क्या बात करते हैं राहुल भैया आप? तो नहीं भैया मत बोलिए, आप आदमी नहीं हैं, आप मेरे बहन का प्रोग्राम को बर्बाद कर दिए। ये वो जो होता है किसी भी इंसान के साथ होगा तो वो लोग यही बोलेंगे गुस्सा में, तकलीफ में। तो मैंने कहा भैया एक ऑप्शन है मेरे पास। तो क्या न्यूज चैनल वाले सब आए हुए हैं, बात करवाते हैं। बात करवाए तो बोले अरे यार आप अपने ही आदमी से बात करवा दिए। मैंने कहा ठीक है भैया, आप फेसबुक पर आइए, मेरे पेज पर शिवेश मिश्रा पेज है मेरा, उस पर आइए लाइव में, आप अभी देख लीजिएगा कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस साल में। तब मैंने लाइव किया, बस उनको दिखाने के लिए, ड्यू टू। लेकिन क्या पता था कि इतने लोग प्यार देंगे हमको, और उन्हीं प्यार के बदौलत आज हम जिंदा है। चलिए, ये हो सकता था कि हार्ट अटैक भी हो जाता। ये तो हो गया, ठीक है। आप उस वक्त लाइव किया क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है था और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए आपने लाइव किया। और मैं ये कौन सी बात होती है शिवेश जी, ये कौन सी बात होती है कि जो लोग आपके साथ कलाकार डांस कर रहे हैं उनसे पैसा काहे ले लेते हैं हाथ से? भैया इसमें ऐसा अनुपमा यादव जी कह रही हैं, जिनको आप स्टेज पर साथ में गवाते थे, जिनके साथ आप गाना गाते थे, उन्होंने ये आरोप लगाया है। उनका बहुत कुछ कहना होता है। वो तो बोलती हैं कि भाई पैसा दे के न्यूज रिपोर्टर को बुलाता है। आपको पैसा क्या को दिए पहले ही बताइए। नहीं तो हम तो इसी होटल में ठहरे हुए थे, इसलिए मिल गए आप। हाँ, कहीं पैसा दे के तो आपको नहीं बुलाए। नहीं
आप बोलिए। नहीं, पैसा नहीं लिए हम, सत्य बोलती है कि न्यूज वाले को बुलाते हैं पैसा देके तब इंटरव्यू होता है इनका। तो चलिए, उनका कथन और कहने में अंतर होता है दोनों चीज में। इंसान को मुंह है, बोल देता है इसी मुंह से आदमी, इसी मुंह से सब कुछ होता है। सवाल से भाग रहे हैं आप, पैसा क्यों लेते हैं डांसरों से? डांसरों से पैसा इसलिए लेते हैं, सवाल से भागते नहीं है, दिल में आ जाता है तो कुछ बोलते हैं। हमारे अभी भी, अब जिस होटल में आप रुके हैं, 10 रूम लिए हम मुजफ्फरपुर में, और बिना पानी होटल का नाम है जिसमें आप रुके हुए हैं, और पूरे पुख्ते सबूत के साथ रुका हूँ। दरोगा साहब भी आए थे मेरे से मिलने, सारा कुछ सबूत है मेरे पास कि मैं रुका हूँ इस होटल में। और आके पता वो कर लें, उनको अगर लगता होगा कि यहाँ भी न्यूज रिपोर्टर को बुलाया गया है तो आके पता कर लें, 10 रूम मेरे नाम से बुक हुआ है। और उस 10 रूम में कलाकार, डांसर वांसर सब हैं। आप कहिएगा तो सब लोग सोए हुए हैं, उनसे भी मिलवा दूंगा मैं। वो लोग को पूछिएगा आपकी डांसर पैसा आप क्यों देते हैं, तो वो बस इतना ही बोलेंगे कि मुझे पेमेंट से मतलब होता है। मेरा पेमेंट जब मिल जाता है तो मैं पैसा क्यों लूं? मतलब बैक कैमरे के पीछे और स्टेज के पीछे ये डील हो जाती है कि आपको जो पैसा हम देंगे वही होगा, जो पैसा जनता देगी वो हमारा होगा। ये हमारे इधर का सिलसिला है, मिथिलांचल होता है। डील यहाँ नहीं होता है, पहले ही डील है। हम लोग के इधर डील ही है, यहाँ पैसा नहीं रखती है डांसर। और उधर भोजपुरी तरफ चल जाइए तो सब डांसर अपने पैसा अपना जेब में रखती है। देखिए, सब जगह का दिशा दशा, क्योंकि इसका वजह है, वो डांसर लोग रखती हैं, वो बहुत अच्छा डांस करती हैं सब लोग। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, किसी को तकलीफ हो तो माफी चाहता हूँ। वो इसलिए उन लोगों को पैसा रखना पड़ता है कि उन लोगों का पेमेंट कम होता है, और हमारे इधर डांसर का पेमेंट वाह ज्यादा होता है, इसलिए सर चढ़ के बोलता है। कहीं कहीं 2 डील होता है, इस कंडीशन में 2 डील होता है कि आपको जो जनता देगी उसी में आपको डांस करना है, हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे। तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्शन हाउस होता है वो पैसा नहीं लेता है, और दूसरे कंडीशन में जो प्रोडक्शन हाउस पैसा देगा, लेकिन जो जनता पैसा डांसर को देगा, वो डांसर पैसा प्रोडक्शन हाउस को देगा। ये बात, तो प्रोडक्शन हाउस हमारा है। अब यानी क्या डील हुई है, ये मायने करता है सिंगर और इसके बाद प्रोडक्शन हाउस और डांसर के बीच। आप कहिएगा तो डांसर होगी, अभी चलिए उससे भी बात करवा देते हैं आपको। अच्छा, क्या लड़ाई है ये भाई कि आपका जो है आपके साथ गाने वाली सिंगर जो है विरोध करने लगे, क्या हो गया ऊंचा नीचा आपके? जानते हैं, हमको कई लोग फोन किए कि आपके लिए ऐसा ऐसा बोली, आप बोलिए। हम कहे नहीं, बहुत अच्छी है। वाकई में सर अच्छी तो है, अच्छी है। अब उसके किसी के साथ कैसा नेचर है, क्या है, नहीं है, वो जाने। शुरुआत में जब उनको पहचान की जरूरत थी तब यही सिवेश मिश्रा के साथ जो है वो कार्यक्रम करती थी। क्या लगता है पहचान मिलने के बाद सिवेश मिश्रा को भूल गई? भूली वो नहीं थी। एक्चुअली एक प्रॉब्लम हुआ था जिसके वजह से हम लोग एक दूसरे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी नहीं की, इसको एक दूसरे से अलगाव हो गया। एक कार्यक्रम था जिसमें 5 को मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो नहीं है कि जो है भोजपुरी में हिट होना है तो कंट्रोवर्सी में रहना है, इसलिए जो है आपने अनुपमा यादव को छोड़ दिया कि हम दोनों कंट्रोवर्सी करेंगे तो और बढ़िया जो है बनेगा। हमने अनुपमा जी के तो लिए कुछ नहीं बोला, जो भी है अनुपमा जी खुद ही बोली, आप देखे होंगे वीडियो। तो हमने उसका जवाब भी अभी तक नहीं दिया। आप देखें कहीं जवाब देखें? नहीं देखे। इंसानियत से जीना है, क्या जवाब देना? अच्छा, फिर वो बताइए, आप पूछ रहे हैं तो फिर मन करता है। भाई आरोप लगा इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि आपके ऊपर इंटरव्यू दिया है उन्होंने, बकायदा आपका नाम लेकर दिया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या सिवेश मिश्रा ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? कभी भी हम गलत नहीं कर सकते ना, गलत सोचते हैं उनके लिए। वो खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। क्या कारण था कि अलगाव हो गया? काम करेंगे उनके साथ? ये जरूरी है। अनुपमा के साथ काम करेंगे दोबारा? अब उन्होंने मुझे कह दिया कि मैं उसके साथ नहीं काम करूंगा कभी जिंदगी में। तो अब थूक फेंक दिए तो फिर कैसे उठा उसको चाट सकते हैं? वैसे बताइए आप नहीं करिएगा। अब हम कैसे करेंगे? नहीं करिए। उन्होंने मना कर दिया, अनुपमा के साथ आप काम नहीं करेंगे काम। कभी भी? कभी नहीं। अगर वो आए और कहे जो है फोन करे कि सिवेश जी हमारे साथ जो है हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तब क्या कीजिएगा? अगर वो मान लीजिए क्षमा मांगने लग जाए, मतलब क्षमा भावना से आपके पास फोन करे, तब क्या कीजिएगा? देखिए, क्षमा भावना, हम तो हैवान तो है नहीं, इंसान ही है। लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि हम ना करें, क्योंकि इतना बेइज्जत कर दी वो हमको। अब क्या अच्छा, गलती क्या है जिसकी वजह से जो है क्षमा मांगने की उनको जरूरत पड़ जाए? क्या गलती है? गलती देखिए, उन्होंने क्या गलती कर दिया? उनमें एक खराबी क्या है पता है? अच्छी है। उनमें खराबी है कि दूसरे के बातों पर रहती हैं, बोलती हैं कि हमको सिवेश तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला, तुमने मेरे बारे में, वो आदमी ऐसे बोला था, वो आदमी ऐसे बोला था। इसी चक्कर में अरे खुद की सुनिए, खुद को सोचिए, दूसरे के बातों पर क्या ध्यान दे रहे हैं कि आप वो क्या बोला? वो तो ऐसे ही लोग बोलता है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। उसका तो काम है बोलना, आपको समझना होगा ना। हमको ही बोलता है आपके बारे में बहुत कुछ। हाँ, इससे तकलीफ होती है मन में, दिक्कत होता है मन में, लेकिन वो सब बातों को भूल गए। उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने किया, मैंने बोला कि आप इस वीडियो को आप मीडिया पर डाले हैं, बताइए
चाहिए, अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला जो है, तुमने पैसा लेकर सबको बुलवाया, सब चैनल वाले से बुलवा के तब ये इंटरव्यू वो तो ये भी कह रही हैं, और आप कौन होते हैं कहने वाले भाई कि अगर जो है अनुपमा यादव जो है हमारे साथ सिवेश मिश्रा के साथ काम नहीं करेंगी तो सिवेश मिश्रा के साथ काम करने का नतीजा यह होगा कि 6 महीना के अंदर अनुपमा यादव की मार्केट बंद हो जाएगी। आप उनकी मार्केट बंद कर देंगे अनुपमा यादव की? किसी की औकात है किसी को बंद कर देने का? मतलब आप वो बोल रही है कि वो ऐसा कहते हैं? अच्छा ठीक है, उनका कहना काम है, मेरा सुनना काम है। बस सुनते रहिए, करते जाइए, करिए अपने मन की अपने दिल की, बस सुनना काम है, सुन के अपने दिल की काम। आप उनकी मार्केट बंद कर सकते हैं क्या? औकात तो नहीं है मेरा, इस जन्म में औकात नहीं है उनका मार्केट बंद कर पाए हम। आपकी औकात? वो खुद से अपना मार्केट बंद कर सकती हैं गलत बोलकर। आप नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो मानते हैं वो स्टार हैं? स्टार हैं, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, खूब प्रगति करें। हम तो ईश्वर से कहते हैं कि वो दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति करें और उनको एहसास होगा। अच्छा, आपने ये बोला था कि मैं 6 महीना के अंदर मार्केट बंद कर दूंगा, क्या आपको पता तो नहीं है कि बोले हैं कि नहीं बोले? ये अंदाज हमको नहीं है। वो कह रहे हैं रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है। हो सकता है बोले हों, कुछ तकलीफ कुछ टेंशन से बोले हों कि मेरे साथ कार्यक्रम नहीं कर रही हैं। एक समय था जब मेरे ही साथ कार्यक्रम होता था और एक समय है कि अब, यानी आपके साथ कार्यक्रम नहीं करेंगे तो आप उनका मार्केट बंद कर दीजिएगा? बंद नहीं कर पाएंगे हम। वो अपना मार्केट खुद बंद कर रही हैं, कुछ कुछ बोल के, ऐसा वैसे बोल के। यानी मतलब काम से ज्यादा जो है दूसरे को गिराने पर फोकस, इसलिए अपना मार्केट खुद से खुद। अब आज जब इंसान का मार्केट जाने लगता है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलकर भी इंसान उस चीज को लीगली करना चाहता है। तो आप समझ ही रहे हैं आजकल भोजपुरी में क्या है, ट्रेंडिंग चला हुआ, कुछ भी बोलिए, कुछ भी आगे कुछ बोल के तब आगे बढ़ जाइए। तो बस यही चीज, इसलिए हम विवाद में नहीं आना चाहते थे, इस बात में नहीं बोलना चाहते थे। आप विवाद मेरा एक भी बयान नहीं देखिएगा, अभी तक देखें आप एक भी बयान नहीं। और आज लगता है मुझे पहला विवादित बयान हो रहा होगा मेरी तरफ से आपके लिए, क्योंकि आप आए। नहीं भाई, देखिए पक्ष का भाव भी है ना ऐसा कि आदमी नहीं बोलकर भी बोल देगा। नहीं, पक्ष देखिए, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। देखिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उन्होंने अपना पहलू रखा है। हम लोगों का कार्य यह है कि आपकी भी बात हम रखें ताकि वो जान पाए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। हम उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनको बहन माने, उनको दोस्त माने, उनको जो फर्क पड़ता है वो जो सोचते हो मेरे बारे में। अच्छा ये बताइए, गाना ना गा रहे हैं? हाँ, हम गाना गा रहे हैं। गा रहे हैं? आप गा रहे हैं ना? हाँ, उनके साथ नहीं गा रहे ना, वो स्टूडियो से गा रहे हैं। हाँ, गा रहे हैं। तो वायरल नहीं हो रहा है, काहे चाट वोट नहीं रहे हैं क्या? ढूंढी ओढ़ी किसी का पर जो है ब्लाउज पेटीकोट घाघरा नहीं खोल रहे हैं किसी का क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं खोले हैं। हाँ। लेकिन लगता है कि शुरुआत में मेरा 1-2 गाना आया था, लेकिन हिट कहाँ हुआ। वो राइटर लिख के दिए, हम भी अपना सोचे कि गा देते हैं। हिट हो जाता, मतलब गा देते तब हिट हो, गाए थे। हाँ, हिट हो, लेकिन गाए थे, हिट नहीं हुआ। अगर हिट हो जाता तो बहुत खोल देते। अच्छा हुआ हिट नहीं हुआ, नहीं खोलते रहते तब फिर खोलना पड़ता लगातार, अप टू डेट खोलना पड़ता। लेकिन अभी क्या गाते हैं जो हिट नहीं हो रहा है? अभी अच्छा गीत क्या गा रहे हैं? हम बहुत सारा गीत गाए हैं। अभी एक गाना कुछ आने वाला हो जो आपको अपकमिंग हो, वो गाकर बताइए, देखता हूँ हिट होता है या नहीं। अभी गाना गाए हैं ये मर्द मिलल करिए ठाना, ये गाना गाए थे हम। ये क्या नाम है इसका? सबसे बड़ी बात है कि ये चैनल से ये गाना आ रहा है, सिवेश मिश्रा म्यूजिक से ही। अभी ये गाना है तोर स्वीट स्वीट स्माइल, तोर हॉट हॉट स्टाइल। आ गया है सिवेश मिश्रा। कितना लोग देखा है? कहाँ ज्यादा लोग देखा है, 21-22 हजार लोग बस। अच्छे गाने को कहाँ से लोग देखते हैं ज्यादा? अभी बताऊंगा कैसे। तो वो गाना है तोर स्वीट स्वीट स्माइल, तोर हॉट हॉट स्टाइल, जब हंस के ते देखे ले खुल जाला दिल के फाइल। अरे देखी रूपवा छुप जाई चंदा बादर में लजा के, देखी रूपवा छुप जाई चंदा बादर में लजा के, पागल करबे का रे छौरी अखियां में कजरा लगा के, पागल करबे का रे छौरी अखियां में कजरा लगा के। मात्र 22,000 लोगों ने देखा है, मात्र 22। और मैं ये कहता हूं कि ये इंटरव्यू पढ़ने के बाद अगर ये वीडियो मिलियन में नहीं पहुंचा तो अगली बार तो ढोड़ी आप चाट लीजिएगा। क्या करेंगे? वो मिलियन तब ढोड़ी नहीं चाटेंगे, चाटिएगा कि नहीं? अगर नहीं गया अभी व्यू तो हम अगला बार कुतुब मीनार इस लहंगा उठाएंगे। मतलब लहंगा के अंदर कुतुब मीनार नहीं, हाँ, बुर्ज खलीफा। लहंगा के अंदर बुर्ज खलीफा दिखाइएगा। क्या करेंगे? लास्ट में ऑप्शन कुछ है बचा हुआ अपने पास? इतना गाना किए, लेकिन घाघरा में आगरा के बाद अब घाघरा में बुर्ज खलीफा आप दिखाइएगा। लेकिन मेरा भी उस टाइप का गाना आ रहा है बहुत अच्छा,
मैं अभी गा नहीं सकता हूँ, रिलीज नहीं हुआ है। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे अच्छा, मॉडल। किसी ने ऑफर किया था भाई कि आइए चाटिए उटिए खोलिए ओलिए छील दीजिए, ऐसा कोई ऑफर किया था किसी ने? कई लोग किए हैं ऑफर। एक आध के बता दीजिए किसी ने ऑफर किया हो तो। नाम नहीं बताएंगे उनका, बहुत लोग हैं जो हमको बोले एक गाना मेरा कई लोग बोले। हंस रहे हैं, बता दीजिए, लग रहा है गाने वाला नहीं है क्या? नहीं गा थोड़ा सा गा के बता दीजिए। ना मूड भर गया है। नहीं गए। देख लीजिए, इनको शर्म आ रही है कि उन्होंने ऐसा गाना ऑफर किया। रात का प्रोग्राम था एक मधुबनी में। इससे पहले कई जगहों पे मुझे प्रेस नहीं किया था, लेकिन रात मधुबनी में कार्यक्रम में ढोरी छील वाला गाना पर जबरदस्ती हमको डांस करवाया गया। हाँ। किए थे। क्या करेंगे, तो मार देगा लोग। क्या पैसा लिए हैं, पैसा लिए। अब सोचिए कि आप लोग गा देते हैं और इन लोग कलाकार हैं और इनको जाकर स्टेज पर जो है कलाकारी दिखाना पड़ता है, और आप लोग ऐसा गाना गा देते हैं कि शर्माते हैं उस पर डांस करने से और इसके बाद जो है कलाकारी दिखाने से। इसीलिए मैं कहता हूँ सलील गाइए, अश्लील नहीं, और सलील गाइएगा तो सलीलता के साथ आपकी पहचान गाए थे हम। हाँ, रिलीज हो चुका कि प्यार करे जाने नहीं खूब झक्का झोरे, आ देहिया के से जिया पखेत लेखा कोरे। औरतिया बोलती है, भाव है कि प्यार करे जाने नहीं खूब झक्का झोरे, आ देहिया के से जिया पखेत लेखा कोरे, आ फेरे देला नहीं करबट सुतलो पर। माई रे, अरे छोरे नहीं हमारो बलम, सखी रे लइका हो खलो पर। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ? अब भाई आप ही बताइए, आप ही गाए हैं, हमको नहीं पता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये अर्जुन शर्मा जी लिखे हैं गाना। और हमारा दो तीन राइटर फिक्स हैं हमारे। अर्जुन शर्मा है, नितेश ठाकुर जी हैं, अरे बहुत सारा अच्छा गीत भी लिखे हैं हमारे लिए वो गाना लिखे हैं। फिर मृत्युंजय यादव जी हैं, विक्की रोशन जी हैं, बहुत सारे लोग, अमन अलविला हैं, कई सारे लोगों का हमने, मंटू सिंह ज्ञानी है, मैं तेरे बात लिखे, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये जो गाना लिखे अर्जुन शर्मा, मैंने उकारा औरत की, मतलब हमारा भाव है, पति हमारा बहुत प्रेम करता है और बच्चा होने के बाद भी, पैदा होने के बाद भी नहीं, बात होने के बाद भी परेशान करता है हमको प्यार करने के लिए। वो कहने का उसका फीलिंग है। एक दो लोग ऐसे भी हैं दुनिया में कि एक बच्चा हो जाता है उसके पत्नी को तो दूसरी तरफ मुंह मारने लगता है ना। बस वही वो उसका कवि का भाव है कि हमारे पति जो है मतलब इतना प्यार करते हैं हमसे कि एक बच्चे हो जाने के बाद भी दूसरा बार वो प्यार करना चाहता है हमसे, और हमेशा प्यार करना चाहता है मेरे से। बस मानिए तो देव, नहीं तो पत्थर, मानिए गंगा तो नहीं तो बहता हुआ पानी। आप क्या समझते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी शिवेश जी, आप हमसे बात कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे पास आए। मेरा सौभाग्य खुल गया, समझिए। तो नहीं, सौभाग्य नहीं, हमारा भाइयों का प्रेम है कि हम लोग। सौभाग्य हमारा तब होगा जब दर्शन आपका पाएंगे। सौभाग्य हमारा तब होगा, मैथिली में कहावत है कि जब दर्शन आपका पाएंगे, हृदय कमल खिल जाएगा जब आप द्वार पर आएंगे। वाह, जब आप द्वार पर आएंगे। ये अब शादी के कार्ड में भी छपने लग गया है। हाँ, शादी कार्ड में छपने लगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।